समझो आसान तरीके से, उस्ताद है खास सादी मात के। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today we are going to do question number 3 from exercise 19.1, and here we have to find out that the given matrices are symmetric or non-symmetric. तो पिछले लेक्चर्स में हम इस पर बात कर चुके कि हम कैसे टेस्ट करते हैं कि कौन सा मैट्रिक्स सिमेट्रिक है और कौन सा मैट्रिक्स नॉन सिमेट्रिक है। उसके लिए हमें सिंपल ट्रांसपोज लेना पड़ता है, बट ट्रांसपोज लेने से पहले हम यहाँ पर इसको एक नाम देते हैं। सो लेट, इस मैट्रिक्स को हमने नाम दिया ए का, 1 1 -1 1 2 0 -1 0 एंड 5। और अब हम इसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मालूम करने वाले हैं। ट्रांसपोज मालूम करने का क्या मतलब है? ट्रांसपोज मालूम करने का मतलब है कि हमें यहाँ पर रॉ को कॉलम या कॉलम को रॉ बनाना है। तो मैट्रिक्स ए ये रहा और अब हम इसका ट्रांसपोज ले रहे हैं, इसलिए यहाँ पर हमने शो कर दिया ए के ऊपर छोटा सा टी फॉर ट्रांसपोज। मतलब ये मैट्रिक्स अब ऐसे ही नहीं आने वाला, बल्कि हम इसका रॉ और कॉलम तब्दील करने वाले हैं, रॉ को कॉलम में लिखने वाले हैं। तो ठीक है, व्हाट इज द फर्स्ट रॉ? 1 1 -1, ये बन जाएगा पहला कॉलम। सेकंड रॉ इज 1 2 0, सेकंड कॉलम बन गया। थर्ड रॉ इज -1 0 5, नाउ इट बिकम्स द थर्ड कॉलम। अब चेक करते हैं कि क्या फर्क पड़ा। तो आप देख सकते हैं कोई फर्क नहीं पड़ा, यानी कि ट्रांसपोज ऑफ ए किसके इक्वल आ गया? ए के इक्वल आ गया। और जब ट्रांसपोज लेने से कोई फर्क नहीं पड़ता, इट मीन्स कि ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो हम यहां पर सिंपल लिख देंगे, दिस इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। Let's do part 2, and there are 2 more parts in this question that you must do by yourself. इधर भी सबसे पहले हम नाम देते हैं, let a equals to 0 1 -2 -1 0 3 2 -3 and 0। अब हम नीचे इसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिख रहे हैं, यानी कि रॉ को कॉलम में लिख रहे हैं। फर्स्ट रॉ इज 0 1 -2, ये बन गया पहला कॉलम। सेकंड रॉ इज -1 0 3, नाउ इट इज सेकंड कॉलम। एंड द थर्ड रॉ इज 2 -3 एंड 0, नाउ इट इज थर्ड कॉलम। अब देखते हैं ये क्या हुआ है। 1 जो प्लस में था माइनस में हो गया, 2 जो माइनस में था प्लस में हो गया, 1 जो माइनस में था प्लस में हो गया, 3 जो प्लस में था माइनस में हो गया, 2 प्लस में था या माइनस में, 3 माइनस में प्लस में, और 0 न्यूट्रल होता है। यानी कि टोटली तमाम एलिमेंट्स का साइन तब्दील हो गया है, यानी कि ये इसका नेगेटिव मैट्रिक्स आ गया है, मतलब ये नेगेटिव ए आ गया है। तो अगर आप यहाँ पर माइनस साइन कॉमन ले लें, यानी कि माइनस साइन से सबको मल्टीप्लाई करवा दें, तो माइनस माइनस प्लस 1, माइनस प्लस -2, माइनस प्लस -1 0 एज इट इज, माइनस माइनस प्लस 3, माइनस माइनस प्लस 2, माइनस प्लस -3 एंड 0। तो माइनस साइन कॉमन लेने के बाद ये वापस ए बन पाया है। माइनस साइन कॉमन लेने के बाद ये वापस यही चीज बन पाई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो ट्रांसपोज ऑफ ए है वो माइनस साइन के साथ ए के बराबर है, मतलब गिवन मैट्रिक्स के एडिटिव इनवर्स के इक्वल है। तो इसका मतलब ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो आप यहां पर सिंपल लिख देंगे, दिस इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। So I hope you will easily do next 2 parts of this question. I hope you got all this lecture. Inshallah we will meet again in the next class. For the time being, Allah Hafiz and take care.